भारत कभी युद्ध का समर्थक नहीं रहा और न ही भारत ने कभी किसी देश पर अकारण ही युद्ध थोपा हो या किसी देश पर अकारण ही आक्रमण किया हो, बल्कि भारत तो हमेशा धर्म युद्ध की बात करता है। धर्म युद्ध अर्थात अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाना। अब चाहे वो अन्याय आतंकवाद के रूप में हो, जैसा कि पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा किया गया, और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को सबक सिखाया और उसके बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए। लेकिन आज जो तस्वीरें आ रही हैं उनकी हम बात करेंगे, वो कुछ और भी खास तस्वीरें हैं। बता दें, सीमा पर शत्रुओं को धूल चटाने वाला योद्धा जब राम नाम के शस्त्र से सुसज्जित हो जाए तो समझो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि युग परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद आध्यात्मिक शक्ति की ओर बढ़ चले हैं भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यात्म की ओर जो बढ़ चले हैं कदम, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने के बाद, पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने के बाद, पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी धर्म पत्नी के साथ चित्रकूट पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शरण में, जहां कुछ ऐसी बात हुई जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और वहां से जो तस्वीरें आई हैं वो पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं, वायरल हो रही हैं। चित्रकूट में उनकी मुलाकात जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से हुई और वहीं उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की। लेकिन यही नहीं, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से कुछ ऐसी गुरुदक्षिणा मांग ली जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, और चौंक ही नहीं जाएंगे बल्कि इसे सुनकर हर देशवासी का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बता दें, ये मुलाकात सिर्फ एक संत से मिलना नहीं था, यह एक गुरु शिष्य परंपरा का पुनर्जागरण था, जहां शस्त्र और शास्त्र का संगम हुआ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने सीमाओं पर दुश्मनों को सबक सिखाया, अब भारत की आत्मा से जुड़कर उसके संस्कारों की रक्षा में भी आगे आए हैं। शस्त्र और शास्त्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ही मंच पर विराजमान है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को एक गदा भेंट की, राम नाम की दीक्षा ली, जिसके बदले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उनसे दक्षिणा मांगी और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सेनाध्यक्ष से जो दक्षिणा मांगी है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में पीओके की मांग की है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के चित्रकूट स्थित उनके आश्रम में आने पर आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मैंने राम मंत्र के साथ वही दीक्षा दी जो भगवान हनुमान ने सीता से प्राप्त की थी और फिर लंका विजय प्राप्त की थी। मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके वापस चाहिए। चित्रकूट में एक भावुक और प्रेरणादायक मुलाकात हुई जब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भारतीय थल सेना प्रमुख सीडीएस उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेना शस्त्रों से लड़ती रहे, हम शास्त्रों से दुश्मनों का विनाश करेंगे। अब वक्त आ गया है कि आतंक के अड्डों को जड़ से खत्म कर दिया जाए और जल्द ही भारत का तिरंगा पीओके में लहराए। सीडीएस द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को स्मृति चिन्ह भेंट किया और कहा कि ऐसे संतों के आशीर्वाद से देश और सेना को नई ऊर्जा मिलती है। वहीं पद्मश्री डॉक्टर बीके जैन ने सदगुरु सेवा ट्रस्ट में सीडीएस का अभिनंदन किया। यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक भेंट नहीं थी, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सैन्य शक्ति के संगम का प्रतीक बन गई। जहां एक ओर सीडीएस देश की सीमा पर सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, वहीं संत जनों का आशीर्वाद देश के अंदरूनी मनोबल को मजबूत कर रहा है।